अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके सेकंड ऐसे यूजिंग द साइंटिफिक मेथड की टेक्स्ट रीडिंग और ट्रांसलेशन के पार्ट 2 पे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था और उसमें हमने दो मेजर चीज़ें देखी थी। एक तो ये कि साइंस ने किस तरह से हेल्थ के शोबे में, कंस्ट्रक्शन के शोबे में, ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में, फूड के शोबे में अपना अहम रोल प्ले करते हुए लोगों की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ रूनुमा की हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने ये देखी थी कि साइंस ने किस तरह से डिजीज़ को कम किया है। ठीक है, और हेल्थ के शोबे में किस तरह से पहले लोग, बच्चे जल्दी डेथ उनकी हो जाती थी, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग जो पहले 30 साल तक ज़िंदगी गुजारते थे, अब वही लोग 70 साल तक ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिव्यू था कल हमने जिस पे बात की। फिर हम फर्दर जब हमारा लेसन एंड हुआ था तो हम बात कर रहे थे गलियों की कंडीशन पे कि साइंस के इस्तेमाल से पहले, साइंटिफिक मेथड के यूज़ से पहले गलियों की कंडीशन बुरी थी, वहाँ पे गलियाँ कच्ची थी और नैरो तंग थी। इसके अलावा गार्बेज वगैरह गलियों के अंदर फेंक दिया जाता था और सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। ठीक है, आज हमने ये चेक करना है, ये देखना है कि किस तरह से साइंस ने हमारी ज़िंदगियों के अंदर ना सिर्फ जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं उनकी कंडीशन बेहतर की है, बल्कि इसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो गलियों की कंडीशन है, शहरों की हालत है, उसको भी कैसे बेहतर किया है। सबसे पहले टेक्स्ट को रीड करते हैं, फिर साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड। वो कहते हैं कि आज के दौर में, आज हमारे पास जो हमारी गलियां हैं वो पक्की हैं और इसके साथ साथ वेल ड्रेन्ड, ड्रेन कहते हैं निकासी के निज़ाम को कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे निकासी का जो निज़ाम है वो भी बेहतर है। एंड और दे आर क्लीन रेगुलरली, और उनको बाकायदगी के साथ साफ किया जाता है। इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज टू इन द स्ट्रीट। ये कानून की खिलाफ वर्जी के अंदर आता है अगर कोई बंदा गली में कूड़ा फेंकता है। ठीक है, मतलब गली में कूड़ा फेंकना कानून की खिलाफ वर्जी समझी जाती है। सीवेज फ्रॉम ऑल, सीवेज कहते हैं गंदे पानी को, फ्रॉम ऑल सेक्शंस कहते हैं हिस्सों को, फॉर सिटी शहरों के, इस कैरिड थ्रू लेके जाया जाता है सील्ड पाइप, बंद पाइपों के जरिए, टू डिस्पोजल प्लांट्स तक। कहते हैं कि जो गंदा पानी है शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में, जो गंदा पानी है उसको शहरों के तमाम हिस्सों से बंद जो पाइप्स हैं, अंडरग्राउंड नालियां हैं, उनके ज़रिए डिस्पोजल प्लांट्स तक लेके जाया जाता है ताकि उसको साफ किया जा सके। थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करके, इट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये चीज़ साबित हो चुकी है, डैट, डेमोन्स्ट्रेटेड होता है साबित होना या दिखाना, ये चीज़ साबित हो चुकी है, डैट अनसैनिटरी कंडीशंस के जो नाकस सूरत हाल है, कॉज वो वजह बनती है, द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारियों के फैलने की, लाइक टाइफाइड फीवर जिसमें टाइफाइड बुखार आता है, कोलरा हैज़ा आता है, और इसके साथ साथ डायसेंट्री, मोशन की बीमारी आती है। कहते हैं कि साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करके ये चीज़ साबित हो चुकी है कि ये जो गंदा और नाकिस माहौल होता है यही बीमारियों के फैलाव की वजह बनता है, जिसमें कौन कौन सी बीमारियां, बुखार की बीमारी आम है, हैज़े की बीमारी आम है, और इसके अलावा मोशन की बीमारी आम है। टुडे, आज के दिन, मोस्ट सिटी, जो ज़्यादा जो शहरों के अंदर सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशंस, आज शहरों के अंदर सफाई के महकमे कायम हैं, विच कीप्स द सिटी क्लीन, जो शहरों को साफ रखते हैं, एंड और देयर बाय, और इसके साथ साथ प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीज़, और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ किस्म की जो ख़ास बीमारियां होती हैं उनके फैलाव से रोकते हैं। ठीक है, मतलब शहरों के अंदर मुख्तलिफ सफाई के डिपार्टमेंट्स कायम कर दिए गए हैं जो डेली बेसिस पे जो कचरा वगैरह जगह जगह पे होता है उसको ख़त्म करवाते हैं, और इसके साथ साथ वो शहर को ना सिर्फ साफ रखते हैं बल्कि शहरों के अंदर ऐसी फैलने वाली बीमारियों से भी, जो शहरों के अंदर ऐसे बीमारियों का फैलाव है उसको भी रोकते हैं। फिर वो नेक्स्ट बात करते हैं क्या, सेंचुरी गो, तकरीबन 1 सदी पहले, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस, ये आम बात थी, आम रवाज था, इन मैनी सिटीज़, बहुत सारे शहरों में, टू ब्रिंग वाटर, पानी लेके आना, बाय द बकेट फुल, बाल्टियाँ भर के, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घरेलू इस्तेमाल के लिए। कहते हैं आज से 1 सदी पहले ये रिवाज बहुत आम था कि लोग बाल्टियां भर के पानी लेके आते थे घर में इस्तेमाल करने के लिए।
वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसिडरेबल डिस्टेंस, पानी जो था एक ख़ास फासले से लाया जाता, जिसके अंदर फ्रॉम द वेल, कुओं में से, टू द होम, घर की तरफ। पानी जो था वो कुओं में से घर में एक ख़ास फासले से लेके आया जाता था, और इट वाज देयर फॉर, यही वजह थी कि यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली, बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता, फॉर बॉथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, नहाने के लिए और सफाई के लिए। कहते हैं पानी जो था ना बहुत फासले से जाके लाना पड़ता, जिसमें कुएं में से पानी निकाल के लोग बाल्टियाँ भर के घर लेके आते थे, और यही वजह थी कि फिर लोग उसको बड़ी एहतियात के साथ उस पानी को इस्तेमाल करते थे नहाने के लिए, और उसके साथ साथ सफाई से रिलेटेड जो चीज़ें थी उनके लिए। ऑफन, अक्सर, इट केम फ्राम सोर्सेज, अक्सर ये ऐसे ज़राए से हासिल होता, डैट कंटेन डिजीज़, जिसमें बीमारी वाले, प्रोड्यूसिंग जर्म्स, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम मौजूद होते, और अक्सर तो ये ऐसे ज़राए से हासिल किया जाता जिसमें बीमारी फैलाने वाले जरासीम भी पाए जाते। बस जो इसमें एक चीज़ है कि जब कुएं से पानी लेके आ रहे हैं या फिर जहाँ से भी पानी लेके आया जाता था बाहर, आउटडोर जो चीज़ें थी पानी के लिए, जब उनसे पानी लेके आया जाता तो आपको पता है कि कुएं के अंदर भी चीज़ें अक्सर ऐसे ही ऊपर से ओपन होता है, तो उसमें अंदर गिरने का खदशा होता है, ठीक है। और दूसरा ये ओपन प्लेसेस होती हैं, तो यहाँ पे कीड़े मकोड़े भी उस पानी के अंदर कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो ये बात करता है कि जब उस पानी को लेके आते थे पीने के लिए, तो वो भी अक्सर ऐसा होता था जो प्योर नहीं होता था, बल्कि उसके अंदर भी बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे जरासीम मौजूद होते थे, ठीक है। ये जो उसने बाल्टी भर के, ये तो बच्चों उसने बात की है आज से 1 सदी पहले की, जब लोग बाल्टी लेके पानी लेके आते थे। लेकिन अगर आप आज भी दुनिया की जो जोग्राफी है उसको उठा के देखें ना, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास ये सहूलतें नहीं हैं, जिन तक साइंस की इन्वेंशंस नहीं पहुंची हैं, जिनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो पानी जैसी नेमत से फ़ायदा उठा सकें। जैसे कराची की अगर हम स्लम एरियाज़ की बात करें, कराची में जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पर इतनी गुर्बत है कि वहाँ पे लोग आज भी बाल्टियाँ लेके पानी लेके आते हैं। हालांकि कराची एक एडवांस सिटी समझा जाता है, लेकिन वहाँ पे जब पाकिस्तान बना था तो तकरीबन 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने झोंपड़ियाँ या फिर झुग्गियाँ लगा के रहना शुरू कर दिया था, और वो सारा ही एरिया स्लम एरिया कहलाता है, जिसमें औरंगी टाउन के नाम से जो काफ़ी मशहूर टाउन है एक। तो 100 में से 40% बहुत ज़्यादा हिस्सा है जिसमें लोग ये स्लम एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं। तो वहाँ इतनी गुर्बत है कि उनकी औरतें आज भी मर्तबान या फिर इस तरह के बर्तन लेके दूसरी जगहों से पानी लेके आती हैं, ठीक है। आपने वो पोएम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, सिंधी विमेन, उसने सिंधी विमेन ने वो सर के ऊपर जो मर्तबान उठाया हुआ है वो जा रही है, ये किनके कल्चर को, ये स्लम एरियाज़ के जो लोग हैं उनके कल्चर को वो बताती है कि वहाँ भी आज भी लोग ऐसे मिसाल के साथ फेस कर रहे हैं। तो दूसरा अगर सहराई इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी अभी तक साइंस की तरक्की जो एडवांसमेंट है वो नहीं पहुँची, तो लोग ऐसे ही भी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं जैसे आज से 1 सदी पहले लोग थे। वहाँ पे अगर पानी की एक बोतल आती है ना, तो बच्चे मक्खियों की तरह उस बोतल के गिर्द जमा होते हैं, जैसे पता नहीं पहली दफ़ा उन्होंने ज़िंदगी में पानी देखा है। वहाँ बहुत सारे बच्चों की इवन डेथ बगैर पानी ना मिलने की वजह से होती है। औरतें, माएँ, जो मर्द हैं वो तरस रहे होते हैं कि कोई इनको थोड़ा सा पानी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि वी आर लकी पीपल कि हम लोग हमें आज घर बैठे हुए इतनी ज़्यादा मिक़दार में हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं कि हमें फ़ील नहीं होता, और ये सारा कुछ साइंस की मरहून मिन्नत है, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा सा उसका पीछे से बैकग्राउंड के क्या कंडीशन थी 1 सदी पहले। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हम बात करेंगे आज की क्या कंडीशन है पानी की सूरत हाल शहरों के अंदर। वो लिखते हैं, टाउन्स एंड सिटीज़ टुडे हैव वाटर सिस्टम, आज पानी का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद है शहरों के अंदर, डैश यूजली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, और इतना उसके में पानी फ्राहम कर दिया जाता है जो हम आराम से अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए जिससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। मतलब इतना पानी फ्राहम किया जाता है कि हम अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे जो अहम मसला रहा है इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़, जो ज़्यादा आबादी वाले शहर हैं, हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट वाटर टू मीट, उनमें एक पानी का भी मसला रहा है कि मुनासिब पानी उनको फ्राहम किया जाए, द मैनी नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी को मद्देनज़र रख के। कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी जो मसाइल थे, ठीक है, शहरों की जो तरक्की के अहम तरीन मसाइल थे उनमें एक मसला तो ये था कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, और उस बढ़ती हुई आबादी में सारी आबादी को पानी फ्राहम करना भी एक अहम मसला रहा है। लॉस एंजल्स,
ये जो लॉस एंजलस एक शहर का नाम है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में, ये हैज़ सॉल्व, उसने इस मसले को हल किया है, सॉल्व द प्रॉब्लम, इस मसले को हल किया है बाय ब्रिंगिंग, पहुँचाकर टू द सिटी, शहर, वाटर, पानी टू द सिटी, शहरों तक, फ्रॉम द कोलोराडो बच्चों दरिया का नाम है, कोलोराडो रिवर से 545 तकरीबन 544 किलोमीटर अवे दूर। कहते हैं कि ये जो लॉस एंजलस शहर है, इसने कोलोराडो रिवर के से 544 किलोमीटर जो दूर था, इससे पानी हासिल करके लोगों के घरों तक पानी पहुंचा के काफ़ी हद तक इस मसले को हल करने की कोशिश की है। बच्चों ये जो कोलोराडो रिवर है ना, ये तकरीबन शहर से दूर है 544 तकरीबन किलोमीटर के फासले पे, और लेकिन ये बहुत बड़ा रिवर, इसके दरमियान में थोड़ा सा स्टोन्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन इसके गोल दोनों साइड्स पे सर्कल की सूरत में पानी मौजूद है, और ये काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में नीचे है। अगर बुलंदी से इसको देखा जाए तो इस पानी को यूटिलाइज़ किया जा सकता है शहरों के लिए। तो अब इन्होंने क्या किया है कि अंडरग्राउंड पाइप डाल के वहाँ से पानी की सप्लाई जो है उसको मुमकिन बनाया, और अब अमेरिकन जो सिटीज़न हैं जो यहाँ पे रहते हैं लॉस एंजलस के अंदर, वो इस पानी से घर बैठे फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। कैरी थ्रू अ पाइपलाइन और एक्यूडेक्ट के उस पाइपलाइंस के ज़रिए और आबी गुजरगाहों के ज़रिए 1000 मिलियन तकरीबन 1000 मिलियन लीटर के करीब ऑफ वाटर पानी आर डिलीवर टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, जो ज़िला है उसको फ्राहम किया जाता है। मतलब उस दरिया से तकरीबन पाइपों के ज़रिए और अंदर जो आबी गुजरगाहें हैं उनके ज़रिए जो पानी है तकरीबन 1000 मिलियन लीटर के करीब शहर में जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, उसको फ्राहम किया जा रहा है। दिस इज़ अ रिमार्केबल एडवांस, ये एक नुमाया कारनामा है फ्राम द बकेट सिस्टम, बाल्टियों के जरिए पानी घर लाने के मुकाबले में, ऑफ सप्लाइंग होम विद वाटर, जिसमें हम बाल्टियाँ भर के घर में पानी फ्राहम करते थे। वो कहते हैं कि बाल्टी भर के घर में पानी फ्राहम करने के मुकाबले में ये एक ज़्यादा नुमाया या बेहतर कामयाबी है। फिर बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर वो बात करते हैं कि मोर फूड एंड बेटर फूड। सेकंड पॉइंट हम शुरू करने जा रहे हैं। पीछे उसने अभी तक सिर्फ हम पानी का बताया, पहले पानी की क्या कंडीशन थी और अब पानी की क्या सूरत हाल है। अब वो बात करेगा फूड की कंडीशन के बारे में कि खाने पीने की आज के टाइम में और पिछले टाइम पीरियड में क्या कंडीशन थी। चेंजेस हैव टेकन प्लेस टू, काफ़ी तब्दीलियाँ रूनमा हो चुकी हैं इन आवर ईटिंग, हमारे खाने पीने की हैबिट्स, आदात के अंदर, हमारे खाने पीने की आदात में काफ़ी तब्दीलियाँ रूनमा हो चुकी हैं। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्न दैट, हम ये सीख चुके हैं, इट इज़ हेल्पफुल टू ईट, कि ये काफ़ी सेहतमंदाना बात है, टू ईट मैनी काइंड ऑफ फूड, मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाना। साइंस ने ये चीज़ साबित की है, साइंस से हम लोग ये चीज़ सीख चुके हैं कि मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा खाना हमारी सेहत के लिए नफ़ा बख्श है। एंड और वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्फ विद द वेराइटी ऑफ फूड थ्रू आउट द ईयर, और हमने ये चीज़ भी सीखी है कि पूरा साल हम अपने आप को किस तरह मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ा फ्राहम कर सकते हैं। पीपल हु लिव्ड इन अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो आज से एक सदी पहले रहते थे, प्रोबेबली गालबन इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, वो लोग खाने पीने को इतना इंजॉय नहीं करते थे जितना आज के दौर में हम लोग करते हैं। बट लेकिन दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, और ना ही उनके पास इतनी मुख्तलिफ किस्म की वैरायटी खाने में होती थी। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स, उनके जो ज़्यादातर खाने थे, हैड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन देयर ओन फार्म्स एंड ऑन देयर ओन गार्डन, ज़्यादातर उनके खाने जो थे वो उनके अपने खेतों से या फिर उनके अपने गार्डन से पैदा किए जाते थे। सिंस चूँकि फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी obtained ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, चूँकि ताज़ा सब्जियां सिर्फ उसी मौसम में हासिल की जाती थी जिसमें वो उगाई जाती थी, और यही वजह थी फिर कि पीपल लिविंग ऑन इन कोल्ड, के वो लोग जो ठंडे इलाकों में रहते थे, कोल्ड क्लाइमेट होता है ठंडे इलाकों में रहने वाले, हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, उनके पास मौसम सरमा में फिर कुछ भी नहीं बचता था। मतलब ये कहने का कि जिस मौसम में सब्जी उगाई जा रही है उसी में खा ली जाती थी। ऐसा नहीं होता था कि एक मौसम में सर्दी की सब्जी है तो आप उसको गर्मी में खाएं, या फिर गर्मी की सब्जी है तो आप उसको महफूज करके सर्दी में खा लें, ऐसा नहीं होता था। थ्रिफ्टी वे में हाउस वाइफ्स, जो काफ़ी समझदार औरतें होती थी या किफ़ायतशार औरतें होती थी, हाउस वाइफ्स होती थी, बीवियाँ, प्रिजर्व्ड, वो महफूज करती थी देयर होम्स, अपने घरों के अंदर, ग्रोन वेजिटेबल्स, लगाई गई सब्जियाँ एंड फ्रूट्स और फल, बाई कैनिंग, उनको डब्बों में डाल के। कुछ किफ़ायतशार औरतें ऐसी होती थी घरों में, या बीवियाँ ऐसी होती थी जो खुराक को डिब्बों में महफूज कर लेती थी, उनको क्या करके सर्दी के मौसम में और फिर वो क्या
फिर वो क्या करती, पिकलिंग होता है, चार डाल लेती थी और ड्राइंग या फिर उनको खुश्क कर लेती थी, दैम उन्हें फॉर यूज ड्यूरिंग द कोल्ड विंटर, सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करने के लिए। या तो वो उन्हें डब्बों में डाल के रख लेती थी, या फिर वो क्या करती, उनका चार डाल लेती और उसके साथ साथ या फिर उनको खुश्क करके रख लेती ताकि सर्दी के मौसम में उनको इस्तेमाल किया जा सके। बच्चों गर्मी में कोई भी खुराक ऐसे महफूज नहीं रह सकती थी उनके यहाँ, लेकिन सर्दी में चूंकि मौसम अच्छा होता है, कोई चीज़ ज़्यादा दिन तक सेव रह सकती है, ख़राब नहीं होती थी, इस वजह से वो सर्दी के मौसम में ग़िज़ाएँ इस तरह से सेव करती थी। मीट्स गोश्त व प्रिजर्व महफूज कर लिया जाता था बाय साल्टिंग, नमक लगा के या और ड्राइंग या फिर खुश्क करके, और बाय फ्रीजिंग या उसको जमा के, व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब मौसम बहुत सर्द होता। जब बहुत ठंड या धुंध पड़ती तो गोश्त को या तो नमक लगा के महफूज कर लिया जाता था या फिर उसको खुश्क करके धूप में उसके साथ साथ या फिर उसको जमा के महफूज कर। ड्राइंग का मतलब वैसे यहाँ पे किसी चीज़ से भी आप ड्राई कर सकते हैं उसको अच्छी तरह से, ठीक है। तो खुश्क करके जमा के या फिर उसको नमक लगा के, ये तरीके थे गोश्त को महफूज करने के। सी फूड्स, जो समंदरी ग़िज़ाएँ होती थी, वर जनरली अवेलेबल, वो दस्तियाब होती थी ओनली अलोंग द कोस्ट, साहल के साथ साथ, साहल के आसपास समंदरी ग़िज़ाएँ भी मिलती थी। और वो क्या करते थे, फिश, मछली एंड और शेल फिश और कैकड़े, मछली और जो कैकड़े होते थे, कुड बी ईटन, वो खाए जाते थे, सून आफ्टर दे वर कॉट, जैसे ही उनको पकड़ा जाता। मछली और कैकड़े पकड़ने के फ़ौरन बाद खा लिए जाते थे। वो इसलिए क्योंकि जो ये जानदार चीज़ जो होती है ना, गोश्त वगैरह, ये स्मेल पैदा कर देता है, तो उनको ज़्यादा देर तक सेव नहीं कर सकते थे, इसलिए फ़ौरन ही खा लेते थे। ये तो हो गई बच्चों कंडीशन आज से कुछ सालों पहले, कुछ 1 सेंचुरी पहले की उसने बात की है, जब लोग गुज़ा को या फूड को सेव नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब जो बाकी की कंडीशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आज के दौर में लोग गुज़ा को कैसे सेव करते हैं, ठीक है। अभी इसके काइंडली सिनोनिम्स नोट कर लें। पीछे अगर आप मूव करें तो यहाँ पे सेविज का वर्ड दिया हुआ है। पहला वर्ड सेविज क्या होता है, गंदा पानी, इसका सिनोनिम आएगा डर्ट, DIRT डर्ट, और दूसरा इसका आएगा मेस, MESS मेस, और तीसरा इसका आएगा पोल्यूटेड वाटर, POLLUTED पोल्यूटेड, WATER वाटर। इसके बाद बच्चों जो आपने सिनोनिम नोट करना है वो आपका अगले पेज पे दिया हुआ है वर्ड डेमोन्स्ट्रेटेड। डेमोन्स्ट्रेटेड होता है नुमाइश करना या साबित करना, दिखाना। यहाँ इसका सिनोनिम आएगा एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, और इसके साथ साथ दूसरा इसका आएगा रिवील, REVEAL रिवील, और तीसरा आपने इसका लिखना है शो, SHOW शो, और इसका डिस्प्लेड भी आ सकता है, DIS PLAYED डिस्प्लेड, ठीक है। डिस्प्लेड भी होता है दिखाना, साबित करना। जैसे चीज़ें जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो चीज़ें डिस्प्ले में लगी होती हैं, हम कहते हैं वो चीज़ दिखा दें, सामने नुमाइश उनकी की जाती है, शीशे के अंदर लगी होती हैं, तो वो डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद जो आपने नोट करना है वो होगा आपका अनसैनिटरी का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है इसके साथ ही। अनसैनिटरी का नाकस इसका मीनिंग है, इसका आएगा अनहाइजेनिक, UNHYGIENIC, अनहाइजेनिक, ठीक है। और दूसरा इसका आएगा अनहेल्दी, UNHEALTHY अनहेल्दी। तीसरा इसका अनक्लीन भी आ सकता है, UNCLEAN अनक्लीन। इसके बाद बच्चों जो आपने नोट करना है वो आपका होगा कंडीशन, इन्वायरमेंट को कहते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट, माहौल, ENVIRONMENT इन्वायरमेंट। इसके बाद बच्चों नीचे जो सैनिटेशन का वर्ड है इसका मैंने पीछे लिखवाया हुआ है, वो नोट कर लें। सैनिटेशन क्लीनलीनेस को कहते हैं, हाइजीनिक को कहते हैं। आप दूसरे पैराग्राफ पे आ जाए, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कैरेट का, कैरेट का नहीं, कंसिडरेबल पे नोट करें, कंसिडरेबल को अंडरलाइन करें। कंसिडरेबल होता है कि वाजिया या ज़्यादा, इसका आएगा ग्रेट, GREAT ग्रेट, और दूसरा इसका आएगा सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसके अलावा इसका सबस्टेंशियल भी आ सकता है, SUB सब, STANTIAL सब्सटेंशियल। इसके बाद बच्चों आपने नोट करना है अगली लाइन में स्पेयरिंगली का वर्ड दिया हुआ है। स्पेयरिंगली होता है एहतियात के साथ, सोच समझ के, इसका आएगा केयरफुली, CAREFULLY केयरफुली, और दूसरा इसका थ्रिफ्टली भी आ सकता है, THRIFTLY, ठीक है, थ्रिफ्टली।
कॉशियसली भी आ सकता है बच्चों, इसका CAUTIOUSLY, कॉशियसली, CAUTIOUSLY, कॉशियसली भी होता है, एहतियात करना, ठीक है। इसके बाद जो आपने सिनोनिम नोट करना है वो अगले पैराग्राफ के अंदर है। लेट मी फाइंड इट। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, कहाँ गया है, जो रिमार्केबल का वर्ड दिया हुआ है ना बच्चों, इसका आपने नोट करना है। नुमाया, इसका भी ग्रेट आएगा, GREAT लास्ट लाइन में अगले पैराग्राफ की, ग्रेट, और दूसरा इसका भी सिग्निफिकेंट लिख लें। यहाँ पे एडवांस का आपने नोट करना है प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस, और दूसरा डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, ठीक है, प्रोग्रेस या फिर डेवलपमेंट। इसके बाद आपने जो नोट करना है वो अगले पैराग्राफ में आ जाएं, फूड वाले पैराग्राफ में। यहाँ वर्ड दिया हुआ है, एक मिनट रुकें अभी, वैरायटी का वर्ड, थर्ड लाइन में। वैरायटी होता है मुख्तलिफ किस्मों का, इसका डाइवर्सिटी आएगा, DIVERSITY, डाइवर्सिटी, और दूसरा इसका बच्चों आएगा टाइप, TYPE, टाइप, और तीसरा रेंज आएगा, RANGE, रेंज। इसके बाद बच्चों आप लोगों ने नोट करना है थ्रिफ्टली का। थ्रिफ्टली का मैंने ऊपर बताया है, थ्रिफ्टली का आप लिख लें पहले नंबर पे केयरफुल लिख लें, और दूसरा आप इसका बच्चों लिख लें इकोनॉमिकल, ECONOMICAL, इकोनॉमिकल। तीसरा बच्चों आप इसका फ्यूगल लिखें, FUGAL, फ्यूगल, ठीक है। ये हो गए इसके। अब इसके बाद आपने जो नोट करना है वो इसमें इतने ही हैं, ठीक है। बाकी जब हम कल पढ़ेंगे तो उसमें साथ देखेंगे, ठीक है। कल जो आपका टेस्ट होगा वो सुन लें सारे बच्चे। एक तो आपने ऐसे तैयार करना है, दूसरा आपने जो 20 आपके ईडियम्स हैं उनको प्रिपेयर करना है। कल आपका लेसन का टेस्ट नहीं होगा, इस ऐसे का जो पढ़ रहे हैं हम अभी, कल सिर्फ ग्रामर के पोर्शन का टेस्ट है, ठीक है। ओके, अगर इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।